नमस्कार मित्रों, मैं आनंद राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल रेल मदद। रेलवे बोर्ड ने एक बहुत ही अच्छा लेटर इशू किया है। हालांकि रेलवे बोर्ड इससे पहले 24/5/2023 और 13/7/2023 को भी लेटर इशू कर चुकी थी। कुछ संशोधन करते हुए RB 114/2023 डेटेड 2/11/2023 जारी किया है और इसमें ये बताया गया है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी अथवा रिटायर एम्प्लॉय अपने फैमिली मेंबर्स और डिपेंडेंट्स को अगर पास में जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्हें सबमिट करने हैं। टोटल 28 कैटेगरी में इसे बांटा गया है। जो डिपेंडेंट अथवा फैमिली मेंबर के लिए पास इशू किया सकता है। ये जो रेलवे बोर्ड का लेटर है ये अपने टेलीग्राम अकाउंट रेल मदद पर भी उपलब्ध है। आप चाहे तो वहां जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मित्रों, इसमें बहुत सी बातें स्पष्ट की गई है जिसमें ये बताया गया है कि अगर अपने स्पाउस को पास अथवा PTO के लिए जोड़ना है तो उसमें एम्प्लॉय अगर सेल्फ डिक्लेरेशन भर के देता है तो, या अगर कर्मचारी अपना वेडिंग इनविटेशन मतलब शादी का कार्ड या मैरिज सर्टिफिकेट इसमें से कुछ भी दे देता है तो वो इनफ है। और इसका एक ही बार देने की आवश्यकता है, बार बार देने की आवश्यकता भी नहीं है। उसी प्रकार से अगर वो अपने अनमैरिड डॉटर को पास में जोड़ना चाहता है, उनके लिए पास निकालना चाहता है तो उसे सिर्फ अनमैरिड डॉटर का बर्थ सर्टिफिकेट अथवा स्कूल सर्टिफिकेट दोनों में से कुछ भी एक रहा तो दे सकता है। उसी प्रकार अगर अपने 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के को पास में जोड़ना चाहता है तो उसे सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट अथवा स्कूल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बच्चा जो 21 साल से ज़्यादा उम्र का है उसके लिए बोनाफाइड स्कूल सर्टिफिकेट और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन ये दोनों देना जरूरी है। इसी प्रकार से बहुत सारे जो भी केसेस हैं उसको बताया गया है। जैसे अगर अपनी माँ को पास में उनका नाम डिपेंडेंसी में जोड़ना है तो उनके लिए जो रेल कर्मचारी है उसके पिता का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा और साथ में डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन ये दोनों दिए तो माँ का नाम जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारे केसेस को बताया गया है। टोटल 28 प्रकार के केस हैं जिसे आप टेलीग्राम अकाउंट जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पे जा कर के और इसे देख सकते हैं। मित्रों, तो एक डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन भी साथ में संलग्न है जिसे रेलवे बोर्ड ने इशू किया है। तो ये बहुत ही अच्छा लेटर इशू किया गया है और मुझे लगता है कि इसके बाद जो एम्प्लॉय के पास और PTO लेने में जो कठिनाइयाँ हो रही थी वो उसे अभी समाप्त कर दिया गया है। मित्रों, इसी प्रकार रेलवे बोर्ड ने 28/10/2022 को एक लेटर इशू किया था। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो ये बताता है कि किस एम्प्लॉय को कौन सा पास दिया जाता है, प्रिविलेज पास कौन सा दिया जाता है, जिसमें जो नॉन गजेटेड कर्मचारी हैं उन्हें कौन सा पास दिया जाता है और वो उस पास से किस ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। मित्रों, जैसा कि स्पष्ट है कि कोई भी कर्मचारी जिनकी सर्विस 5 साल से कम है उन्हें एक सेट पास दिया जाता है और जिन कर्मचारियों की सर्विस 5 साल से अधिक हो चुकी है उन्हें 3 सेट पास दिया जाता है। साथ में जो कर्मचारी 20 साल रेलवे में सर्विस करके रिटायर हुए हैं उन्हें 2 सेट पास दिया जाता है। यहाँ ये भी स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी लेवल 1, 2, 3 और 4 में हैं उन्हें सेकंड क्लास स्लीपर पास दिया जाता है, जबकि जो कर्मचारी लेवल 5 में हैं उन्हें सेकंड क्लास A पास दिया जाता है। मैं बताते चलूँ कि सेकंड स्लीपर क्लास जो है वो पिंक कलर का पास होता है जिसमें कर्मचारी अपने परिवार के साथ स्लीपर में यात्रा कर सकते हैं। सेकंड क्लास A पास जो होता है वो येलो कलर का, पीले कलर का होता है जिसमें कर्मचारी अपने परिवार और आश्रितों के साथ AC 3rd में यात्रा कर सकते हैं। और जो
कर्मचारी लेवल 6 या उससे ऊपर हैं उन्हें फर्स्ट क्लास पास दिया जाता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। और इस चार्ट में यह बताया गया है कि कर्मचारी को किस ट्रेन में कितने सीट अवेलेबल हैं। साथ में एक दूसरा चार्ट है जिसमें ऑन ड्यूटी पास के बारे में बताया गया है। यह भी उसी लेटर का एक हिस्सा है, जहाँ पे बताया गया है कि कोई भी कर्मचारी अगर लेवल 1 में है तो उसे ऑन ड्यूटी सेकंड स्लीपर क्लास का पास दिया जाता है, और जो कर्मचारी लेवल 2, 3, 4 और 5 में हैं और ऑन ड्यूटी यात्रा कर रहे हैं उन्हें सेकंड क्लास ए पास दिया जाता है, मतलब वो AC थर्ड में यात्रा कर सकते हैं। और जो कर्मचारी लेवल 6 से ऊपर है उन्हें फर्स्ट क्लास पास दिया जाता है, जो AC 2 टियर में यात्रा कर सकते हैं। पास के संबंध में अगर आपके कुछ और डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। जिन कर्मचारियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया है उनसे अनुरोध है कि कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।